बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार के गलियारों में सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। दोस्तों, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। हर पार्टी तोड़ मड़ोड़ की और अपने जो चुनावी वादे हैं उनसे कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करना चाहती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर आज बात करने पा रहे हैं समस्तीपुर जिला की। बिहार का समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसकी विधानसभा पड़ती है हसनपुर। हसनपुर विधानसभा से वर्तमान में तेज प्रताप यादव विधायक हैं, जो पूर्व में वन पर्यावरण मंत्री थे। 17 महीने की सरकार में नीतीश कुमार के साथ जब सरकार गठबंधन की बनती है तो उस सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जाता है। दोस्तों, इस विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की 25 में कौन यहाँ से प्रत्याशी हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव जी आरजेडी की तरफ से 2020 में चुनाव लड़ते हैं और 21,009 वोटों से वह चुनाव जीत जाते हैं। इससे पहले वो महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, 27,000 लगभग वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। दोस्तों, यदि इस हसनपुर विधानसभा सीट की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट बैंक है तो यादव समाज का है। यादव बरादरी के लोग सबसे अधिक रहते हैं। उसके बाद इस विधानसभा सीट पर मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या अधिक है। यादव मुस्लिम बाहुल सीट है ये। एमवाई समीकरण इस विधानसभा सीट पर काम करता है। मगर दोस्तों, इस विधानसभा सीट पर यदि निर्णायक मतदाता जो होते हैं वो पासवान और रविदास जो मतदाता हैं, वह मतदाता इस विधानसभा सीट पर निर्णायक घोषित होते हैं। वह जिसे चाहते हैं उस तरफ बाजी पलट देते हैं। दोस्तों, इस विधानसभा सीट पर लगभग जो कुल वोटर्स की संख्या है वो 2,80,000 वोटर्स हैं। उसमें से महिला मतदाता लगभग 1,40,000 हैं और पुरुष मतदाता लगभग 1,246,000 हैं। यहाँ पर पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या यहाँ इतनी है। इस विधानसभा सीट पर लगभग 15 बार विधानसभा चुनाव हो चुका है। 15 बार विधानसभा चुनाव में यह विधानसभा सीट जीतने वाले सबसे ज्यादा 7 बार इस विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं गजेंद्र प्रसाद हिमांशु। दोस्तों, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु 1969 में यह विधानसभा सीट बनती है। उसके बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में चुनाव लड़ते हैं और गजेंद्र जो प्रसाद हिमांशु हैं वो यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचते हैं। उसके बाद में दोस्तों, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और जनता पार्टी सेकुलर से 1990 तक लगातार यह विधायक बनते रहते हैं। उसके बाद 1990 में गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जनता दल से चुनाव लड़ते हैं और जनता दल से चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा पहुंचते हैं। दोस्तों, 2000 के चुनाव में ये जेडीयू से टिकट लेकर जीतते हैं और विधानसभा पहुंचते हैं। इस विधानसभा सीट पर कुल 13 बार चुनाव हुआ है, न बल्कि 15 बार। 3 बार जेडीयू यहाँ से चुनाव जीती है, 2 बार आरजेडी, 2 बार जनता दल। उसके साथ साथ 1 बार कांग्रेस का भी यहाँ पर खाता खुला है। 1 बार जनता पार्टी जीती है यहाँ से। बीजेपी का आज तक यहाँ पर कोई एक भी बार खाता नहीं खुला है। भारतीय जनता पार्टी एक भी बार यहाँ से चुनाव नहीं जीती है। जनता पार्टी सेकुलर 1 बार यहाँ से चुनाव जीती है। लगभग 13 बार विधानसभा का चुनाव हो चुका है। दोस्तों, यार 2015 की बात करें तो 2015 में यहाँ पर विधायक जेडीयू के राजकुमार राय 2010 में भी विधायक थे और 2015 में भी विधायक थे। 2020 में राजकुमार राय के सामने हसनपुर विधानसभा पर महुआ विधानसभा को छोड़कर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं और तेज प्रताप यादव उन्हें लगभग 21,009 वोट से चुनाव हरा देते हैं और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। और दोस्तों, कुछ समय बाद जब आरजेडी के साथ जेडीयू का गठबंधन होता है और गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें उन्हें पर्यावरण वन विभाग का मंत्री बनवा दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर यदि वर्तमान राजनीति की दृष्टिकोण को देखते हुए बात की जाए 2025 के विधानसभा चुनाव की, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में विवाह देवी जो हैं वो आरजेडी के नेता हैं। इनके पति श्री सुनील सिंह विवाह देवी इस विधानसभा की देखभाल
करते हैं वह तेज प्रताप यादव के विधायक होने के बावजूद भी प्रतिनिधि विधायक का जो रूप है वह विभा देवी है। वही इस हसनपुर विधानसभा का कार्यकाज संभालती हैं, जो भी काम होते हैं वो कराती हैं। मगर दोस्तों आरजेडी की तरफ से तेज प्रताप यादव को उनका जो अनुष्का यादव के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद जब पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, उसके बाद एक चर्चा का विषय है कि यहाँ से चुनाव आरजेडी किसे लड़ाएगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव को तो पार्टी से ही निकाल दिया गया है। तो ऐसे में आरजेडी चुनाव किसे लड़ाएगी यहाँ से, तो विभा सिंह का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि विभा सिंह ही यहाँ पर प्रतिनिधि विधायक के रूप में काम कर रही है। यदि आरजेडी विभा सिंह को चुनाव लड़ाती है तो तेज प्रताप यादव किससे चुनाव लड़ेंगे? क्या निर्दलीय तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ सकते हैं या किसी अन्य दल से चुनाव लड़ सकते हैं? यह तो चुनाव का अभी समय है, जैसे ही समय आएगा सभी पता लग जाएगी। मगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है, क्योंकि वह अपने आवास पर प्रतिदिन शाम को क्षेत्र की जनता को बुलाकर उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। तो इससे लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे, मगर चुनाव का ये क्लियर पता नहीं है कि हसनपुर विधानसभा से ही लड़ेंगे, क्या महुआ विधानसभा से लड़ेंगे या किसी अन्य विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आरजेडी 6 साल के लिए निष्कासित कर देती है, टिकट किससे लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ये तो समय आने पर पता लगेगा। मगर चुनाव लड़ना लगभग तय माना गया है या तय माना जाता है, क्योंकि ये मानना है कि जनता दरबार लगाकर, राष्ट्रीय जनता दल की टोपी लगाकर लोगों से मिलना, लोगों का उनके घर पर आना, आवास पर आना, तो कहीं ना कहीं एक संकेत देता है कि वो चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों बिहार की राजनीति जो है वहाँ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इनके जो छोटे दल में मुकेश सैनी की पार्टी है, और वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के साथ साथ बीजेपी, जेडीयू और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये और लोकतांत्रिक जनता पार्टी रामविलास, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की पार्टियां हैं। इनका जो मुकाबला है वो समय आने पर पता लगेगा, जनता किसे इस बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हसनपुर विधानसभा सीट पर किस जाति का कितना वोट बैंक है और